आदिल साहब, बहुत शुक्रिया। कहिएगा कि ये जो सारा मामला है 4 साल तक इसका इंतज़ार होता रहा, लेकिन अब बिल आखिर 4 साल बाद जब इस मामले को पुटअप कर दिया गया है, लगा दिया गया है, तारीख लगा दी गई है, तो ये कहना कहीं गलत तो नहीं होगा कि बहुत सारे मामलात की दुरुस्तगी की तरफ ये कदम उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल उबैद, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो नज़रसानी का जो वक्त है जिस टाइम लिया है, इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो इलेक्शन का जो है वो बगल बचा चुका है। दूसरी तरफ 21 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं वो पाकिस्तान आने वाले हैं और वो अपने बयानिए के हवाले से कुछ किरदारों का जिक्र कर चुके हैं। तो जो ये जो फैसला था 2019 में जो सुनाया था काजी फाइज ईसा ने, इसमें बड़ा उन्होंने स्पेसिफिकली बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे किरदारों को जो है वो निशानदेही की थी और उसमें उन्होंने कहा था और मुतलका जो इदारों के सरबराह ने उनको हुक्म दिया था कि वो उन जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने 2007 जब आपको याद होगा कि साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार के खिलाफ जब वो कराची जा रहे थे, तो उस वक्त जो कराची में एक 12 मई का इंसिडेंट हुआ था, सरेआम गोलियां चली थी और कई लोग उसमें शहीद हुए थे। तो फिर उस वक्त भी सदर मुशर्रफ ने यहाँ इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने मुक्का लहराया था, उन्होंने अपनी ताकत का मुजाहरा किया था। उसके बाद हमने 2014 में देखा, उसके बाद ये फैजाबाद का जो धरना हुआ, तो बहुत सारे जो इदारों के जो हाजिर सर्विस किरदार हैं वो किसी न किसी तौर पर जो है वो किसी न किसी मूवमेंट के पीछे, किसी न किसी जमात के पीछे, किसी न किसी शख्सियत के पीछे हमें नजर आए। और ये जो फैसला था ये खास तौर पर जो है उसको टारगेट किया था, जिसके बाद इन इदारों की तरफ से और जो पीटीआई की हुकूमत है उनकी तरफ से जो है वो काजी फाइज ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस भेजा गया था। और जो ये नजरसानी की दरखास्त, कोई कहता है कि बड़ा एहतसाब होना चाहिए। अब उस बड़े एहतसाब में वो किरदार हैं जो फैजाबाद धरना केस के फैसले में है। तो ये इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, ये महज इत्तफाक है कि किसी ने वहाँ से नाम लिया, यहाँ नजरसानी की अपील शुरू हो गई, या ये चीज़ें जो है वो स्ट्रीम लाइन होके, चैनलाइज होके ही चल रही हैं, बस थोड़ा माइक्रोस्कोप से देखने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, ये ऐसे नहीं है कि ये सारा कुछ अपने अपने तौर पे हो रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होकर चल रही हैं। देखें, जो इम्प्लीमेंटेशन 4 साल के बाद अगर ये केस लगा है, तो यकीनी तौर पर काजी फाइज ईसा इस फैसले के तनाजुर में उन इदारों के सरबराहों से ये लाजमी पूछेंगे कि वो जो किरदार जो पॉइंट आउट किए गए थे, जिन किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया था, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ। मेरे ख्याल में ये जो नजरसानी की जो दरख्वास्त सुनी जा रही है, काजी फाइज ईसा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे और इस पे इदारों से रिपोर्ट करेंगे और उसको अब वो किस तरह से प्रोसीड करते हैं। दूसरी, मुस्लिम लीग नून ऑलरेडी इस बयानिए पे काम कर रही है। वो जो है जनरल फैज का नाम ऑलरेडी ले चुकी है कि उनकी हुकूमत गिराने में जनरल फैज का बहुत बड़ा किरदार था। जनरल फैज उस वक्त मेजर जनरल थे जब 2017 में ये धरना हुआ। तो मुस्लिम लीग नून मुसलसल उनके खिलाफ एक बयानिया बना रही है, जनरल बाजवा के खिलाफ बना रही है। तो जब ये फैसला आया उस टाइम आर्मी चीफ जो जनरल बाजवा थे, तो यकीनी उन पर जिम्मेदारी का जो है वो उन पर भी आती है कि उन्होंने जब अदालत ने एक हुक्म दिया था तो उसके बाद उसको इन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी उन्होंने एक डायरेक्शन उस फैसले में जारी की थी, जिसमें उन्होंने सियासी जमातों के जो फंडिंग है उसके ऊपर सवालिया निशान उठाया था। तो इसमें मेरा ख्याल है कि वो तमाम इदारे, चाहे वो फौज हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, इन सब इदारों से वो इस फैसले के तनाजुर में जो इम्प्लीमेंटेशन या अब तक जो भी कार्रवाई जिम्मेदारों के खिलाफ की गई है उसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी और उसके ऊपर यकीनी तौर पर कोई डायरेक्शन जारी